आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा रेल यात्रियों के लिए आज एक जरूरी खबर है। मुंबई बिहार समेत इन रूटों पर चलेगी स्पेशल ट्रेनें। लॉकडाउन में फंसे लोगों को आज तुरंत मिलेगा टिकट। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यूजर्स को मिलेगा एक और पेमेंट का ऑप्शन। बजाज फाइनेंस को आरबीआई से मिली है प्रीपेड पेमेंट बिजनेस की अनुमति। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस राज्य में 8 मई से 16 मई के बीच लॉकडाउन का हुआ है ऐलान। आखिर कौन से राज्य में ये लॉकडाउन लगेगा बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना काल में पेंशन धारकों के लिए सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। इन लोगों को होगा सीधा फायदा। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो कोरोना के चलते केरल में 8 मई से 16 मई तक लगा है लॉकडाउन। केरल राज्य के अंदर बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए और प्रबंधन के और नियंत्रण के लिए सरकार ने 8 मई से 16 मई तक के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया है। केरल के सीएम के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से कहा गया है कि सीएम द्वारा निर्देश के अनुसार कोरोना वायरस की दूसरी लहर के मद्देनजर 8 मई से 16 मई की सुबह 6 बजे तक यहाँ पर पूरे राज्य के अंदर लॉकडाउन होगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर। मुंबई बिहार समेत इन रूटों पर चलेगी स्पेशल ट्रेनें। लॉकडाउन में फंसे लोगों को तुरंत मिलेगा टिकट। कोरोना संकट के समय अगर आप किसी शहर में यहाँ पर फंसे हुए हैं या फिर आपको कहीं यहाँ पर सफर करना है तो आपके लिए अच्छी खबर है। रेलवे की ओर से 21 स्पेशल ट्रेनों के फेरे को बढ़ाने का यहाँ पर फैसला लिया गया। आपको बता दें कि पहले जो स्पेशल ट्रेनें चल रही है वो अभी यहाँ पर कुछ और दिन चलेगी। रेलवे ने ट्वीट करके इस बारे में यहाँ पर जानकारी दी है। खास बात यह है कि इन ट्रेनों में सिर्फ वही यात्री यात्रा कर सकता है जिनके पास कंफर्म यहाँ पर टिकट हो। आपको बता दें कि ये जो ट्रेनें हैं वो भागलपुर, दानापुर और मुंबई सेंट्रल, गाजीपुर और वडोदरा, उतना और वलसाड़ और कोलकाता, अहमदाबाद शहरों समेत कई रूटों पर यहाँ पर चलाई जाएगी। इन ट्रेनों की टिकट की बुकिंग आज से शुरू हो चुकी है। यानी आज यहाँ पर आप इन ट्रेनों का टिकट यहाँ पर ले सकते हैं। इसमें यहाँ पर कुछ ट्रेनों के नाम वगैरह भी यहाँ पर सामने आ रहे हैं। उदाहरण से दानापुर सुपर स्पेशल ट्रेन है। इसके अलावा यहाँ पर मुंबई सेंट्रल से मंडू अढाई, इसके अलावा मुंबई सेंट्रल से समस्तीपुर और बांद्रा टर्मिनस से कोरोनी, बांद्रा टर्मिनस से गोरखपुर स्पेशल ट्रेन है। ये कुछ यहाँ पर टोटल 21 ट्रेनें हैं। इनके यहाँ पर ये फेरे बढ़ाए गए हैं। आपको बता दें कि रेलवे के अनुसार इन ट्रेनों में प्रस्तावित बढ़ाए गए फेरों की बुकिंग आज से शुरू होगी। वही कुछ ट्रेनों को सफर करने के लिए आप कल या परसों भी यहाँ पर टिकट बुकिंग कर सकते हैं। मतलब 1-2 ट्रेनें और हैं जो उन ट्रेनों के जो टिकट है वो कल और परसों यहाँ पर शुरू होंगे। वही यात्रियों की मांग पर पश्चिमी रेलवे ने अहमदाबाद से हावड़ा विशेष क्रय पर सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के फेरे को प्रचलित करने का निर्णय लिया है। ट्रेन के सफर के लिए टिकट की बुकिंग आज से शुरू हो गई है। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो एयरटेल पेमेंट बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी। बैंक ने बचत खाते पर बढ़ाया है इंटरेस्ट रेट। सालाना 6% ब्याज कमाने का है मौका। कोरोना महामारी के इस दौर में एयरटेल पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने अपने बचत खाते पर ग्राहकों के लिए ब्याज दर को बढ़ाकर यहाँ पर 6% कर दिया है। अब एयरटेल पेमेंट बैंक के जो सेविंग अकाउंट है उसमें 1 लाख रुपए से ज़्यादा के डिपॉजिट पर 6% सालाना ब्याज यहाँ पर मिलेगा। आपको बता दें कि वर्तमान में एयरटेल पेमेंट बैंक के जो ग्राहकों की संख्या है वो 5 करोड़ 5 लाख से भी अधिक है। इसके अलावा एयरटेल पेमेंट बैंक का कहना है कि आरबीआई की नई गाइडलाइन के मुताबिक पेमेंट्स बैंक की सेविंग अकाउंट की रोजाना लिमिट 2 लाख रुपए कर दी गई है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने सबसे पहले इसे लागू किया है। वही एयरटेल के 5 करोड़ 5 लाख से ज़्यादा यूजर्स है एयरटेल पेमेंट बैंक के। वही 1 लाख रुपए तक का डिपॉजिट सालाना ब्याज यहाँ पर 2.5% है। वही एयरटेल पेमेंट बैंक ने 5 लाख बैंकिंग पॉइंट यहाँ पर जो एयरटेल पेमेंट बैंक है उसके 5 लाख बैंकिंग पॉइंट्स है। बैंक शहरी और डिजिटल ग्रामीण और अंडर बैंक ग्राहकों के लिए यहाँ पर बैंकिंग सर्विस यहाँ पर देता है। बात करते हैं अगली खबर की, तो कोरोना काल में पेंशन धारकों के लिए सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। इन लोगों को होगा सीधा फायदा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा है कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अस्थायी पेंशन की समय सीमा को 1 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। मंत्रालय के एक बयान के अनुसार डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर यानी DOPPW और DRPG के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ऑनलाइन एक बैठक में केंद्रीय मंत्री ने प्रोविजनल फैमिली पेंशन को भी यहाँ पर लिबरल बनाया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो गहलोत सरकार की कोरोना रणनीति, घर घर पहुंचाएगी कोविड ट्रीटमेंट किट। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए अशोक गहलोत सरकार ने कोविड ट्रीटमेंट किट को घर घर बांटने का फैसला किया है। इस कोविड किट में वो दवाएं यहाँ पर शामिल है जिससे कोरोना के शुरुआती लक्षण या फिर हल्के लक्षण वाले मरीजों को यहाँ पर दिया जाता है। वही सरकार इस किट को उन संक्रमितों के मरीजों के घर पहुंचाने का काम करेगी जो खुद होम आइसोलेशन में रखे हुए हैं, जिन मतलब जो घर पे ही यहाँ पर रहे हैं।
इसके अलावा उन इलाकों को प्राथमिकता के आधार पर चुना जाएगा जहां सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले आ रहे हैं। इसे सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने की रणनीति यहाँ पर गहलोत सरकार बता रही है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो यूजर्स को मिलेगा एक और पेमेंट का ऑप्शन। बजाज फाइनेंस को आरबीआई से मिली है प्रीपेड पेमेंट बिजनेस शुरू करने की अनुमति। देश में डिजिटल पेमेंट का विस्तार तेजी से हो रहा है। इस क्षेत्र में पहले ही दिग्गज कंपनियां पेटीएम, फोन पे, गूगल पे और अमेजोन पे आदि मौजूद है। अब कंज्यूमर फाइनेंस को एक बड़ी यहाँ पर कंपनियों में से एक जो कंज्यूमर फाइनेंस है उसमें से एक बड़ी कंपनी बजाज फाइनेंस प्रीपेड पेमेंट बिजनेस यानी डिजिटल वॉलेट यहाँ पर एक शुरू करने जा रही है बजाज की कंपनी। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो 2 करोड़ और 3 लाख से ज्यादा यूजर्स रखने और फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियों को देना होगा डिजिटल टैक्स। भारत में आया है नया नियम। फेसबुक, गूगल, अलीबाबा, नेटफ्लिक्स और अमेजोन समेत अन्य विदेशी डिजिटल कंपनियों को 1 अप्रैल 2022 से डिजिटल टैक्स का भुगतान करना होगा। भारत में फिजिकल प्रेजेंस न रहने के बावजूद भारतीय ग्राहकों से कमाई करने वाली कंपनियों को अब टैक्स देना होगा। इसके तहत फेसबुक, गूगल, अलीबाबा, नेटफ्लिक्स, अमेजन समेत अन्य विदेशी डिजिटल कंपनियों को डिजिटल टैक्स देना होगा। इसलिए ये ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये कंपनियां भारत में यूजर्स की बड़ी संख्या में अपनी सर्विस और यहाँ पर वस्तु देकर यहाँ पर कमाई करती है। वही ये यहाँ पर एसईपी प्रिंसिपल का एक हिस्सा है जिसे 2018-19 में फाइनेंशियल बिल में पेश किया गया था। इसमें इसी तरह के लेन देन से कुल भुगतान करने पर डेटा या फिर सॉफ्टवेयर के डाउनलोड प्रावधान को शामिल कराने के लिए व्यापार कनेक्शन के दायरे को यहाँ पर बढ़ाया गया था। इसके तहत एक निर्धारित राशि से अधिक कमाई करने या फिर ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स के साथ बिजनेस करने पर डिजिटल टैक्स का प्रावधान लाया गया है। इसके तहत 1 अप्रैल 2022 से सभी कंपनियों को से टैक्स यहाँ पर लिया जाएगा। हालांकि मौजूदा डबल टैक्सेशन ओवरसीज एग्रीमेंट को प्रस्ताव में बदलाव के तहत यहाँ पर कवर नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि फेसबुक, गूगल से इस तरह का टैक्स लेने के लिए भारत को अमेरिका के साथ फिर यहाँ पर ट्रैक ट्रीट बनने की ज़रूरत होगी। वही डिजिटल कंपनियाँ भारत में टैक्स के दायरे में यहाँ पर तभी आएगी जब यहाँ पर मौजूदा ट्रीटी की समीक्षा की जाएगी और जब नए समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। वही सीबीडीटी ने इन कंपनियों पर डिजिटल टैक्स लगाते हुए कहा है कि बार की वो कंपनियां जो भारत में उत्पाद, सेवा या फिर संपत्ति के लेन देन के जरिए सालाना 2 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट करती है उन्हें डिजिटल टैक्स का भुगतान करना होगा। इसमें डाटा सॉफ्टवेयर का डाउनलोड किया जाना भी शामिल होगा। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जो कंपनियां भारत में 3 लाख से ज़्यादा उपभोक्ताओं के साथ कारोबार करती है उन्हें भी डिजिटल टैक्स के दायरे में रखा जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से की है अपील। कोरोना का बढ़ रहा है खतरा, कुछ वक्त के लिए टाल दे शादी। बिहार में संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बिहार उन राज्यों में है जहां कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। ऐसे में बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। लॉकडाउन में शादी विवाह करने की छूट तो है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने कुछ वक्त के लिए लोगों से शादी टालने की अपील यहाँ पर की है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को कहा है कि कोरोना महामारी से लोगों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार तत्परता के साथ यहाँ पर जरूरी कदम उठा रही है। कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए जनहित में आज से 15 मई तक यहाँ पर लॉकडाउन लगाने जैसी कठिन निर्णय भी यहाँ पर लेना पड़ा है। कृपया गाइडलाइंस का पालन कर कोरोना से मुक्ति के प्रयास में यहाँ पर सहयोग करें। वहीं उन्होंने शादियों को टालने की अपील करते हुए कहा है कि कोरोना से उत्पन्न अभूतपूर्व संकट की घड़ी में प्रदेशवासियों से आग्रह है कि शादी विवाह जैसे खुशी के सामाजिक आयोजन जिनमें कई जगह लोग जुटते हैं यदि कुछ समय के लिए स्थगित कर दे तो कोरोना के संक्रमण को जो चैन है उसको तोड़ने में मदद मिलेगी। यह आपके परिवार और समाज के हित में यहाँ पर होगा। ये नीतीश कुमार की ओर से यहाँ पर अपील की गई है। हालांकि बिहार में लॉकडाउन में शादी विवाह करने की इजाजत है। वही लॉकडाउन के तमाम पाबंदियों के बीच बिना बैंड बाजे शादी करने की अनुमति भी है। वही शादी में 3 दिन अगर शादी कोई करता है तो 3 दिन पहले उससे पुलिस की अनुमति पुलिस से लेनी होगी और 50 लोग शादी में शामिल हो सकते हैं।